नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को सफलता के बारे में बताने वाला हूँ कि सफलता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सफलता के क्या क्या सूत्र हो सकते हैं। तो बहुत संक्षेप में बताऊँगी मित्रों, ध्यान से सुनिए। सफलता, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। कोई भी नहीं चाहता है कि मैं जीवन में कभी असफल बनूं। जो भी काम करता है, छोटा बड़ा कोई भी, तो उसके अंदर भावना होती है कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है। तो सफलता प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है मित्रों कि आपके अंदर साहस हो, आप निर्भय हो, आपके अंदर डर न हो। आपको ये लगना चाहिए कि मेरी जीत तो अवश्य होएगी। और कहा भी गया है कि साहस के अनुपात में ज़िंदगी सिकुड़ती और फैलती है। तो हम जितने साहसी बनेंगे मित्रों, उतना ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमारे ऐतिहासिक जो वीरांगना है लक्ष्मीबाई को ले सकते हैं। कितनी महान थी, कितनी वीर थी वो। उन्होंने अपने लक्ष्य को जब सामने रखा तो वो कभी डरी नहीं, वो आगे से आगे बढ़ती गई और सफल हुई। और उनका हर व्यक्ति ने लोहा माना, और अंग्रेज़ तो उनको बोलते ही थे कि बड़ी विदुषी थी, बड़ी सुंदर, बड़ी गुणी, हर तरह से संपन्न थी। उसमें मतलब कोई कमी नहीं थी। विद्वता, शूरवीरता, दानशीलता, मधुर भाषण, ये जो 4 गुण होते हैं मित्रों, तो वो पूरे कूट कूट के भरे थे। तो ये जो साहस वाला भाव है, ये बहुत होना चाहिए। और आप विद्वान भी हों और विद्वता के साथ विनम्रता भी हो, और आपकी जो भाषा शैली हो बहुत मधुर हो मित्रों, तो आप निश्चित ही सफल हो सकते हैं। और सफलता के लिए आप उत्साही रहिए हमेशा, आपके अंदर उत्साह बना रहे। अगर आप उत्साह से भरपूर रहेंगे, उत्साह आपके अंदर रहेगा, तो आपको देखकर और भी लोग जो आपके साथ काम करते हैं, आप कहीं सरकारी संस्थान में हैं या कहीं प्राइवेट में है, आपका कोई भी काम है, कहीं भी है, तो अगर आप उत्साहित होंगे तो आपकी टीम के सभी लोग उत्साहित होंगे। तो ये उत्साह बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों, ये होना चाहिए। और आपके अंदर एक विशेष प्रतिभा भी होनी चाहिए। अगर विशेष सफलता चाहिए तो विशेष प्रतिभा होनी चाहिए। तो वो एक इस बारे में कहा गया है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति और गुणवान व्यक्ति, तो वो भी काम कर लेता है जो लोग छोड़ देते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा। एक सामान्य व्यक्ति जब छोड़ देता है तो बुद्धिमान और गुणवान सामने आता है, बोलता है मैं इसको कर लूँगा, वो तो कर लेता है। लेकिन जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है मित्रों, वो करता क्या है कि वो बहुत दूर तक की देखता और सोचता है। 8, 10, 15, 20 वर्ष आगे तक की चीज़ों को सोच लेता है, समझ लेता है। आगे क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं, कैसी परिस्थितियां बनेंगी, तो उनके बारे में सिर्फ सोचता ही नहीं है, वो करके दिखाता है। मान लीजिए किसी की 40 साल की, 50 साल की उम्र है, जो भी है, अगर भगवान ने उसको टैलेंट दिया है तो वो कुछ कर गुजरता है। जैसे जो आविष्कारक हुए हैं मित्रों, तो महान आविष्कारक एडिसन अल्वा को ही ले लीजिए। तो उन्होंने इतनी मेहनत की और करीब हजारों बार उन्होंने प्रयास किया बल्ब बनाने का, तो उसमें सफल नहीं हुए। तो वो बोले ठीक है, मुझे ये जो इतने प्रयास है, हजारों प्रयास किए हैं, तो एक रास्ता है, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मुझे एक प्रयास अभी और करना है। मीन्स असफल होने के बाद भी आप अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए। जब दृढ़ इच्छा शक्ति रखेंगे मित्रों, तो आप जीतेंगे, आपको लक्ष्य मिलेगा। उनको मिला, और भी इतिहास पुरुष जितने भी हुए हैं उन सभी को मिला है, तो हमको भी मिलेगा, आप सबको मिलेगा मित्रों। तो ये दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है।
और सफलता से कभी भयभीत नहीं हो, असफलता से कभी भयभीत नहीं होना है। कभी कभी होता भी यही है कि तुरंत सफलता नहीं मिलती और बहुतों को नहीं मिलती है। ये किसी एक की बात नहीं मित्रों, बहुत सारे लोग जो काम करने चलते हैं, पहला दूसरा प्रयास असफल होता है, फिर तीसरे में। अब अल्वा का तो हमने उदाहरण दिया ही, एडिसन अल्वा ने हज़ारों वो किए। ऐसे ही वैज्ञानिक हैं जो भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया है, बहुत प्रयासों के बाद सफलता मिलती है मित्रों। तो ये ध्यान रखना है। और हाँ, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपके साथ जो काम करने वाले हैं उनका पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए, किस स्तर के लोग हैं। चापलूसों से हमेशा सावधान रहना है। चापलूस आदमी अपना तो गंदा काम करते ही अपने लिए, आपको भी बिगाड़ेगा चापलूसी करके। उसकी चापलूसी, उसकी खुशामद से दूर रहिए। सत्यनिष्ठ व्यक्ति को अपना साथी बनाइए, वही कुछ अच्छी सलाह देगा, अच्छा काम करेगा मित्रों। तो ये ध्यान रखना है। और ठीक है, आप अगर नेता हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन आप सबसे एक बार राय भी लीजिए, एक बार मीटिंग कीजिए, एक सलाह लीजिए सबको बैठा करके। सबके विचारों को जानने के बाद तब कोई एक महान निर्णय लीजिए। अगर कोई विशेष काम करना चाहते हैं तो उससे आपको जो उनके सुझाव मिलेंगे तो वो बहुत ही सार्थक परिणाम देने वाले होंगे मित्रों। हम अकेले उतनी चीज़ नहीं सोच सकते हैं, कर सकते, जितना 100 आदमियों के प्रयास से या उनकी सलाह से, उनकी समझ से, उनकी प्रतिभा से, उनकी योग्यता से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बड़ा करने के लिए बड़ा समूह भी चाहिए, बड़ी सोच सही चाहिए। अपने को संकीर्ण नहीं बनाना है, उदार बनाना है। जब हम उदार बनेंगे तब सहयोग प्राप्त हो पाएगा हमको। संकीर्ण और कंजूस का कोई साथी नहीं होता है मित्रों। आप बहुत महान बनना चाहते हैं तो आपको बड़ा उदार बनना पड़ेगा। हर तरह से तन मन धन सबसे आपको आगे रहना पड़ेगा। जहाँ शरीर से काम करने की वो हो, वहाँ भी आप आगे आइए। मन से तो करना ही पड़ेगा, बगैर मन के तो कुछ होता ही नहीं है। और धन भी अगर देना हो तो आप बढ़ चढ़ के दीजिए, और तो विजय फिर तो मिलनी ही मिलनी है। आप सफल बनेंगे ही बनेंगे। तो ये सब चीज़ें मित्रों। और हाँ, एक चीज़ और बड़ी चीज़ है, सद्ग्रंथ हमारे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, जितने भी शास्त्र पुराण वेद, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ हमारे दैनिक जीवन में हमें प्रेरणा देती हैं, जिनसे हम प्रेरित हो करके असंभव भी संभव कर सकते हैं। मतलब जो काम हमें लग रहा है कि हम इसे नहीं कर पाएंगे, बड़ा कठिन है, वो भी संभव हो जाता है मित्रों। उन ग्रंथों में वो उपाय है, वो तरीका है, वो सुझाव है विद्वत जनों का। और विद्वत जन क्या, कृष्ण और राम तो भगवान ही थे, उनसे बड़ा कौन प्रेरणादायी होगा हम लोगों को। तो उनसे प्रेरणा ज़रूर लेनी है। उनके जीवन में कैसी घटनाएं घटी, उन्होंने क्या किया, किन परिस्थितियों में किस तरह से अपने मन मस्तिष्क को संतुलित रखा, और अपने घर परिवार देश समाज का कैसे मार्गदर्शन किया, कैसे स्थित प्रज्ञ हो करके वो निर्णय लेते रहे, कभी भी विचलित नहीं हुए। कितना कठिन से कठिन उनको निर्णय लेना पड़ा तो वो लिए। तो ये निर्णय भी बहुत ज़रूरी है मित्रों। अगर हम सही समय पर सही निर्णय लेंगे तो हम निश्चित ही सफल होंगे। तो सफलता में तो और भी बहुत सारे सूत्र याद आ रहे हैं, लेकिन मित्रों हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये ध्यान रखिए कि आपको उत्साह से भरे रहना है, साहसी बनना है, और संकीर्ण नहीं, उदार बनना है। उदार बनेंगे तो सफल निश्चित ही होंगे, क्योंकि जीत हार ये सब लगी रहती है। कभी हम असफल भी हो सकते हैं, हार भी सकते हैं। तो अपने मन को बड़ा मजबूत करना पड़ेगा मित्रों। अगर हम मन मजबूत बनाएंगे तो हम सफल होंगे। तो हम समझते हैं मित्रों कि अब अपनी बात को हमें ही समाप्त करना चाहिए। तो ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में हम आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।